ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। मलेरिया रोग जो होता है इसका रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है मलेरिया का रोगजनक होता है, मतलब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। अब इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की एक अवस्था होती है जो हमारे अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। तो इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की जो स्पोरोजोइड अवस्था होती है यही इसकी संक्रमण अवस्था होती है, अर्थात ये स्पोरोजोइड अवस्था ही हमारे अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। तो याद रखना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की स्पोरोजोइड अवस्था हमारे अंदर संक्रमण करती है। इसका वाहक कौन है? संक्रमित मादा एनाफिलस मच्छर। मतलब मान लो ये संक्रमित मादा एनाफिलस मच्छर है, इस संक्रमित मादा एनाफिलस मच्छर की लार में क्या मिल रहा है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मिल रहा है और इसकी स्पोरोजोइड अवस्था मिल रही है। जैसे ही ये संक्रमित मादा एनाफिलस मच्छर खाएगी, इसकी लार में उपस्थित ये स्पोरोजोइड ब्लड में घुस जाएगा और मलेरिया रोग उत्पन्न करेगा। अब ये स्पोरोजोइड जब मेरी बॉडी में घुस जाएगा तो सबसे पहले मेरी आरबीसी पे इफेक्ट करेगा, फिर मेरे लीवर सेल पे, फिर मेरे स्प्लीन पे। अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो तो आप ये दोनों प्रायोरिटी दोगे। इनक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन तक, 14 दिन तक होता है। अब बात सुनो मेरी कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी अलग अलग प्रजातियां होती है और इनकी अलग अलग प्रजातियां जो होती है मलेरिया कॉज करती है। तो अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से अगर मलेरिया हुआ है तो यह मलेरिया कम खतरनाक होता है, इसका कोई ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। फिर आता है प्लाज्मोडियम मेलेराई और फिर आता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम वाले प्रोटोजोआ ने अगर आपके अंदर किसी भी व्यक्ति में मलेरिया कॉज किया है तो वह मलेरिया बहुत घातक होता है। इस मलेरिया में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, इसीलिए अपन इसे मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं। और फिर होता है प्लाज्मोडियम ओविल। इसमें अब हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम का परजीवी होता है, मलेरिया का परजीवी है, ये अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 परपोषी पर निर्भर करता है। प्राथमिक परपोषी में ये लैंगिक जनन करता है और प्राथमिक परपोषी कौन होता है? मच्छर। ठीक है, तो प्राथमिक परपोषी में ये लैंगिक जनन करता है और प्राथमिक परपोषी कौन होता है? मच्छर। द्वितीयक परपोषी में ये अलैंगिक जनन करता है और द्वितीयक परपोषी कौन होता है? मनुष्य। मतलब अगर इस प्लाज्मोडियम को मच्छर और मनुष्य दोनों मिलेंगे तभी ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा। अगर इस मच्छर या फिर मनुष्य में से एक भी इसको नहीं मिलेगा तो ये अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर देखो लक्षण क्या क्या होते हैं? सिरदर्द आना, बुखार आना, बॉडी टेम्परेचर जो होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, हाथ पैर में दर्द होना, दांत में दर्द होना, मिचली आना, बार बार बुखार आना, और ये बुखार 24 से 72 घंटों के बीच में बार बार आता है। फिर देखो संक्रमण की विधियां, तो संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान से, संक्रमित मादा एनाफिलस मच्छर के काटने से और संक्रमित गर्भवती महिला से उसके शिशु में। पता करने के लिए हम इसकी ब्लड टेस्ट करवाएंगे, है ना। फिर इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? घरों के आसपास पहली बात सफाई रखेंगे ताकि मच्छर ना पनपे। दूसरा, घरों के आसपास कहीं पे भी गड्ढे होंगे तो उनको भर देंगे बारिश के समय में, है ना, ताकि उसमें पानी जमा ना हो। तो घरों के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करेंगे। किसी जगह पे अगर मच्छर हो रहे हैं तो वहां पर मच्छरनाशक दवाई लाके डाल देंगे, है ना, ताकि वो मच्छर मर जाए। ठीक है, उपचार के लिए हम क्लोरोक्विन और कुनैन, जिसे सिकनोन वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग करेंगे। सिकनोन वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत बातें स्पोरोजोइड है, तरकूर कैसा होता है? तरकूर तो इस तरह का होता है। 6 से 15 माइक्रोन तक इसका आकार होता है ना। 6 से 15 माइक्रोन का आकार होता है, हंसियाकार तरकुरूपी होता है। क्या आकार? यह क्या होती है? यह संक्रमण अवस्था है। दिख रही हूँ यहाँ पर, ये हंसियाकार या तरकू इसका शेप है। ये संक्रमण अवस्था होती है। मादा एनाफिलस मच्छर के काटने के बाद, जैसे ही मादा एनाफिलस मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइड मनुष्य के रक्त में चला जाता है और आधे घंटे के बाद यकृत सेल पर आक्रमण। ये चीज याद रखना। आज अपन ने मलेरिया का सिर्फ एक पार्ट पढ़ा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे और इसका सेकंड पार्ट क्या है